Namaskar and a very good evening to all my friends. Welcome to a new analysis of Nifty. ये आवरली चार्ट है निफ्टी का जो रोज़ आपके साथ डिस्कस होता रहता है। आज हम थोड़ा सा फ्लैट टू नेगेटिव खुले, लेकिन फिर एक पुल बैक लिया, 10,291 का हाई रजिस्टर किया और फिर उसके बाद नीचे चलते रहे और 10,025 का हमने लो रजिस्टर किया, 22 का सॉरी। इम्पॉर्टेंट बात पूरे ट्रेड की ये रही कि हमने 99.45 के नीचे हम नहीं गए आज भी। दैट मीन्स वी हैव नॉट ब्रोकन बिलो 99.45 to signal further downside in the market. जब तक हम 99.45 के नीचे नहीं जाते हैं, ये कल भी आपके साथ जिक्र हुआ था, तब तक कोई भी एग्रेसिव शॉर्ट, बहुत ज़्यादा डाउनसाइड की उम्मीद इस मार्केट में मुझे नहीं है। कल 3 लेवल्स आपके साथ डिस्कस हुए थे। इस पूरे मूव का 23% रिट्रेसमेंट जो 10,000 के आसपास था, वो आज हमने अचीव किया और हाँ, उसके नीचे हम नहीं गए। जो अगले 2 लेवल्स थे वो 38% रिट्रेसमेंट था 9800 के आसपास और 61% रिट्रेसमेंट था 9500 के आसपास। वो दोनों लेवल्स के आसपास अभी हम नहीं पहुंचे हैं और जब तक हम 99.45 को ब्रीच नहीं करते हैं तब तक कोई स्कोप नहीं उसके बारे में सोचने का। इस पूरे मूव की अगर मैं बात करूं जो यहाँ से चल रहा है 10,327 से, from this high of 10,327, if we see the entire movement of Nifty till now, it is corrective. There is no impulse here. It is all corrective move here. This is a corrective move. This is a corrective pullback, and then this move also looks corrective. It is not impulsive. See, this may look like an impulse to many people, but this is not an impulse. Yes, if we gap down tomorrow and move sharply down, then we will convert into an impulse. But as of now, it is not an impulse. It simply looks like a zigzag or a double zigzag, nothing more. So all three moves, if you see, it's a 3 move. Here one move, second move, the third move going on. This is a corrective pattern that is unfolding. And as long as we are moving into corrective patterns, आई डोंट थिंक वी शुड बी वेरी होपफुल। हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा कोई मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। हाँ, अगर हम सीधे सीधे गैप डाउन हो जाते हैं 99.45 के नीचे, तब फिर बात अलग है। अभी वो सीन मार्केट में है नहीं, तो उसके बारे में चर्चा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। नीचे के लेवल्स ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, तब 9800 और 9500। तो कल की अगर बात करूँ, कल बहुत शॉर्ट टर्म के लिए अगर कल आप देखें तो एक सिनेरियो जो हम लोग ने कल डिस्कस किया था कि एक इरेगुलर करेक्शन चल रहा है। देखिए, 2 बातें हुई थी आपसे। एक तो ये कि ये इरेगुलर वेव चल रही है, ए, बी एंड देन अ सी। इन दैट केस द 5th वेव इज़ नॉट फिनिश्ड हियर, वी आर इनटू अ करेक्टिव प्लेस। तो उस केस में सी वेव चल रही है। अब सी वेव ये इम्पल्सिव है नहीं, तो फिर तो या तो ये टर्मिनल इम्पल्स होने वाली है। उस केस में जो मार्केट को बिहेव करना चाहिए उसमें सिंपल सी बात है कि हमें यहाँ कहीं से पुल बैक लेना चाहिए इस जोन में, और फिर हमें नीचे की ओर आना चाहिए। 10,025 के आसपास के लेवल्स फिर से हमें देखने चाहिए, लेकिन हम 99.45 के नीचे तब भी नहीं जाएंगे। उस केस में हमारे स्टॉप लॉस 10,251 यानी कि 10,291। दिस इज़ दी एसएल फॉर ऑल शॉर्ट्स। तो अगर ये सी वेव है तो दिस इज़ नॉट एन इम्पल्स, एट बेस्ट इट इज़ अ टर्मिनल इम्पल्स in which this can be the first wave, this can be the second wave, we are into the third wave, we'll pull back for the fourth and then form the fifth, and that fifth should not go below 99.45। तो ये तो एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इसमें स्टॉप लॉस 10,291, टारगेट्स 99.45 आप ब्रीच नहीं करेंगे। 10,025 के आसपास आपको अपने शॉर्ट्स को बुक कर लेने चाहिए। दूसरा सिनेरियो क्या है कि यहाँ से कोई कॉम्प्लेक्स करेक्शन चल रहा है, in which this is the first correction, this is the X wave, this is the second leg of the correction. In this case also, we can have a pullback. We will not go above 10,291 and then fall below, break 99.45 and go down further. This is the second option. So in both the cases, 10,291 is the stop loss. And if you are into shorts, and of course 10,099.45, this is the stop loss for longs. जो कल था वो आज भी है, इसमें कोई चेंज नहीं है। मार्केट बहुत ज़्यादा एक तरफा मूवमेंट दे दे ऐसा मुझे दिखता नहीं है, लेकिन आई कैन ऑलवेज बी रॉन्ग। ये स्टॉप लॉसेस इसीलिए रहते हैं कि अगर किसी भी प्रकार का, देखिए मेरी कोशिश है कि ये, मैं हमेशा कहता हूँ दिस इज़ नॉट अ ट्रेडिंग वीडियो। इससे आप पैसा बनाए ना बनाए मेरे एनालिसिस से, लेकिन कम से कम पैसा गंवाए ना। तो इसीलिए मैं हमेशा स्टॉप लॉस का ज़रूर जिक्र करता हूँ, भले ही टारगेट्स का ना करूँ। क्योंकि अगर ट्रेड आपने कोई ले रखा है, मान लीजिए कोई शॉर्ट है, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कम से कम इतना तो ज़रूर होना चाहिए कि उस मेरे किसी भी दोस्त का इतना ज़्यादा लॉस होने की प्रोबेबिलिटी इसमें ना हो। तो लॉन्ग्स के लिए 99.45, शॉर्ट्स के लिए 10,291। 2 सिनेरियो जो हैं वो दोनों आपके साथ डिस्कस किए हैं।
आज फिर से इस पूरे मूव का करेक्टिव होने की कोई डिस्कशंस नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उसमें अभी टाइम है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ को अवॉइड करना चाहिए, जब तक सिंप्लिसिटी से चल सकें चलना चाहिए। जब मार्केट खुद ही बता देगा कि नहीं ये मूव है, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। सो थैंक यू, नमस्कार, until we meet again, जय हिंद।